आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। चलिए आज क्लास फिर आपका 12th का है, उर्दू का क्लास है। तो जो बच्चे कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं, कॉपी लेकर के बैठो यार, ऐसे कहाँ बैठते है ना। तो देखते हैं आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इस तरह के सवाल आते हैं आपके, है ना। लिखा हुआ है मंदरजा झील अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। इसके मतलब होता क्या है? अल्फाज के मतलब तो जानते हैं, लफ्ज़ होते हैं। उसको हिंदी में बोले तो शब्द बोलते हैं, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो ये वर्ड कहा जाता है इसको। मुतरादिफ यानी हम मानी, है ना, जिसका समान अर्थ हो। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है ढांचा। इसका दूसरा हम मानी ये भी होता है बनावट, ठीक है। आगे अलहदा, जिसका हम मानी यानी समान अर्थ अलग भी होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे है बादशाह। बादशाह, है ना, इसका हम मानी होगा सुल्तान। आगे है पीर, इसका हम मानी होगा मुर्शिद। फिर है नाबीना, इसका एक और मीनिंग होता है, इसको बोला जाता है नाबीना यानी अंधा। और आगे है सूरत यानी शक्ल। ये होते हैं मुतरादिफ अल्फाज के। तो इस तरह के आपको सवाल आएंगे, तो वहाँ पे आप आसानी से बना लीजिएगा। जब आपको याद रहेगा तब ना बनाइएगा। और एक और बात यह है कि पढ़ने आना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स पे भी वर्क कीजिए, कि पढ़ने आएगा तब कीजिएगा ना। और नहीं पढ़ने आएगा तो फिर वहाँ पे किसको मदद मिलेगा? किसी का मदद नहीं मिलेगा। तो आइए आगे फिर देखते हैं कुछ वर्ड जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा। ढांचा यानी बनावट, अलहदा अलग, बादशाह सुल्तान, पीर मुर्शिद, नाबीना के अंधा, सूरत के शक्ल। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए। इसको मिटा दे रहे हैं आप। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, और नोट जरूर कीजिए। कॉपी लेकर के बैठिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। चलिए आगे हम कुछ जानते हैं, जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मुतरादिफ, ये रहा मुतरादिफ। इसका मतलब होता है हम मानी यानी सेम अर्थ, है ना, जिसको समान अर्थ। आप हिंदी में पढ़े होंगे समानार्थी शब्द, तो वही चीज है इसमें भी, जिसका मतलब होता है समान अर्थ। मानी का मतलब क्या होता है? अर्थ। आगे आप पढ़े होंगे, अभी हम कल इस टॉपिक पे चर्चा किए थे, वाहिद और जमा। वाहिद, इसके मतलब क्या होता है? तो वाहिद के मतलब होता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है? एक वचन। एक वचन मतलब जिसमें एक का बोध हो, है ना। और सिंगुलर के होता है प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ना, आप लोग बनाए होंगे। इसको बोला जाता है प्लूरल, जमा। प्लूरल मतलब बहु के वचन, यानी बहुवचन, है ना, यानी जिसमें अनेक का बोध हो। तो वाहिद से जमा कल हम आपको बताए थे, और साथ में ये भी बोले थे कि उसमें एक वीडियो लिंक में डाल दिया गया है। स्क्रीन पे भी एक वीडियोज आ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बताया गया है कि इसका रूल्स कैसे होता है। तो यकीन है कि आप देख लिए होंगे और उसे नोट भी किए होंगे, और याद तो कर लिए होंगे। है कि आप लोग याद करने में माहिर है ना। चलिए, नहीं भी याद किया है तो कोई बात नहीं, है ना, याद कीजिएगा। गजब का बेइज्जती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक होता है लफ्ज। इसका मतलब भी आप जानते हैं, तो कई बार हम बोल दिए हैं। इसका मतलब होता है शब्द, वर्ड, जिसको कहा जाता है। फिर अल्फाज, इसी का होता है लफ्ज या फिर अल्फाज भी बोला जाता है। अल्फाज
अल्फाज, ये हो गया, है ना। अल्फाज और लिखता है अजदाद, इसको जानना जरूरी है। ये अजदाद क्या होता है? इसके मतलब होता है अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है? लाइट वाला की जो है ना, बड़ा मजाक करता है यार, क्या करे, यही तो प्रॉब्लम होता है, काट लेता है। तो समझना चाहिए, क्लास मिल रहा है बच्चा लोग को। चलिए खैर, फिर से दे दिया, गजब की बेइज्जती है, काट लेता है। अजदाद का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट इसके मतलब होता है उल्टा। तो कॉपी लेके बैठे हैं तो ये सारा चीज लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट इसके बाद भी अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्या दिक्कत है, उस पर काम किया जाएगा। अजदाद को कभी कभी लिखता है जिद बनाए, दर्द दिल को जिद बनाए। जिद मतलब उल्टा, जो जिद्दी हो उसी को तो बोला जाता है जिद बनाए। जैसे अच्छा, अच्छा का उल्टा बुरा, है ना, एकदम जिद है, आप कहिएगा अच्छा तो ये कहेगा ना है बुरा। तो ये चीज होता है जिद, यानी अजदाद इसका उल्टी अपोजिट वर्ड, बिल्कुल उल्टा दिशा में जाने वाला है ना, अपोजिट होता है उल्टा। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और बाकी ये हम जो दिए अभी बनाए आपके सामने, इसको भी आप याद कीजिए। अभी हल्का हल्का करेंगे, अभी एग्जाम का वक्त है, एग्जाम तक के आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, हल्का हल्का कीजिए। और एक और प्रॉब्लम ये आता है बच्चों को पढ़ने वाला मसला, तो उसका भी सॉल्यूशन है आपके इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे डाला हुआ है बना करके। रीडिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाएं शुरू से, अगर किसी को लगता है कि नहीं हम नहीं पढ़ पाते हैं, किसी से पूछेंगे तो शर्मिंदगी टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। चैनल पे सब इसीलिए डाल दिया गया है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कलम ले करके बैठिए और उसको देखिए, नोट कीजिए और याद भी कीजिए ताकि आपको बना रहे दिमाग में कि किसका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और फिर इसे याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फिर।